अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं अली ख़ान बात कर रहा हूँ, मेरे ताल्लुक़ से तमाम बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि अली ख़ान गुमराह हो गया, वहाबी हो गया, इसका बाइकाट करो, उसका बाइकाट करो, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुनाफिक है, काफिर है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। और ये कौन कर रहा है बातें? ये कोई मोतबर शख्सियत हमारी नहीं है कि जिनकी बात मान ली जाए, और ये अपनी बात मनवा रहे हैं। ये ख़ुद मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, और इस पर मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपया मैं इनाम दूँगा अगर ये हमें साबित कर दें कि अली ख़ान मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ से हटा हुआ है, तो मैं इनको 1,00,000 रुपया दूँगा अगर ये साबित कर दें। मगर हाँ, मैं ज़रूर इनको साबित कर दूँगा कि ये मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ से हटे हुए हैं। ठीक है ना? और जिस तरह से मैं 8 साल से मैं चैलेंज करता आ रहा था वहाबियों को, इसी तरह से मैं इन रुधौलवियों को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं इनको रुधौलवी मसलक से जानता हूँ, और इनका जो बानी है सूफ़ी जलालुद्दीन रुधौलवी, अख्तर निज़ामी रुधौलवी, नूर हसन रुधौलवी, और ताहिर रज़ा रुधौलवी, सद्दाम अंसारी रुधौलवी, अब्दुल हमीद रुधौलवी और रिफ़ायत अली रुधौलवी, इन सारे रुधौलवी जो ये मुनाजिर हैं इनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुझे साबित करके दिखा दो कि मैं मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुबल्लिगीन हैं उनके मौक़िफ़ से हट कर काम कर रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपया इनाम दूँगा। क्योंकि बरेलवी जो बोलता है वो डंके की चोट पर बोलता है। और दूसरी बात, मैं ज़रूर साबित करूँगा कि तुम लोग मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन जो हैं उनके मौक़िफ़ से तुम हट कर काम कर रहे हो। ये मेरा दावा है, मैं इस पर दलील दूँगा और साबित भी करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है? तो ये सारे रुधौलवी खुद भटके हुए हैं, खुद लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये अली ख़ान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहाने ना बनाएं कि इंतशार फैलेगा, ये फैलेगा, वो फैलेगा। देखिए, आज 4 महीने से इंतशार फैला हुआ है, ये 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है। आप हमारे ख़िलाफ़ एक ऑडियो मुझसे मुनाजरा करके शिकस्त दे दें, मैं खुद सोशल मीडिया छोड़ दूँगा और उसके बाद 1,00,000 इनाम भी दूँगा। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की आयत है सूरह बकरा, आयत नंबर 183। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ किए हुए थे, कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। यानी आसान भाषा में मैं बता दूं तो ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहलों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये तकवा इख्तियार करने के लिए हमें रोज़ा मिला है। मगर आज माशरे में ये बुराई देखने में मिलती है कि रोज़ा रखते हैं तो तकवा इख्तियार तो बड़ी दूर की बात है, उनके अंदर तकब्बुर देखा जाता है, रियाकारी देखी जाती है। जैसे एक शख्स रोज़ा रखता है और एक शख्स नहीं रखता है, तो रोज़ा रखने वाला हमेशा उसकी गीबत करता है, उसको हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश करता है, गुनहगार और जलील उसको साबित करने पर लगा हुआ रहता है, शर्मिंदा करता है उसे। याद रहे, ये तकवा नहीं है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा है कि आप किसी को प्यार मोहब्बत से अगर समझा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको जलील करने का हक़ नहीं है। ये तकवा नहीं है, बल्कि इससे आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, इस तरह से कि तकब्बुर आपके सीने में आ जाए। आप रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो जितनी भी नेकियां करते हैं, अगर आप उस पर तकब्बुर करते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हो गया, बहुत इबादत गुजार हो गया, सीना तान के चलने लगता है जो इंसान, और दूसरे को छोटा बताने के लिए और गुनहगार लोगों में उसको मतलब जलील करने पर लगा हुआ रहता है इंसान, तो उसकी सारी नेकियां मिटा दी जाती हैं। ये तकवा नहीं है, ये तो बल्कि और तकब्बुर है, ये रियाकारी में आता है, और ये सारी नेकियों को मिटा देता है। समझ रहे हैं? और हमको ये रोज़ा इसीलिए मिला है कि हम तकवा इख्तियार करें। आज एक हफ्ते में एक बार जुमा अगर कोई पढ़ लेता है
तो कोई शख्स इत्तेफाक से अगर जुमा नहीं पढ़ पाता है, या मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, तो जो शख्स जुमा नहीं पढ़ता है उसको हमेशा, वो शख्स जो जुमा पढ़ता है वो हमेशा उसको जलील करने पर लगा हुआ रहता है, हमेशा कोसता है कि जुमा तक नहीं तू पढ़ता, ये नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता, जबकि वो सिर्फ जुमा पढ़ रहा है। बाकी 5 वक्त का नमाज वो तो छोड़ ही रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं तो बेनमाजी को हमेशा कोसते हैं, हमेशा उसे तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उसे हमेशा जलील करने की कोशिश करते हैं और आवाम के सामने जो है उसको ठेस पहुंचाते हैं, उसे ठेस पहुंचती है, उसको तकलीफ़ होती है। ठीक है ना। तो याद रहे कि ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आपकी वजह से किसी का दिल टूटे, कोई शर्मिंदगी महसूस करे, समझ गए। तो ये तकवा नहीं है कि आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं, सिर्फ प्यार से आप समझा सकते हैं तो ठीक है। और जैसे हम मोहब्बत करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और दावा भी करते हैं, और जितनी भी चीज़ों की निस्बत की जाती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उन सब चीज़ों से हम मोहब्बत करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर असा मुबारक है, एक ही चीज़ की मैं बात बता रहा हूँ कि असा मुबारक है, उसको अगर हम देखते हैं तो चूम भी लेते हैं तस्वीर की शक्ल में, है ना। क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। तो ये एक बात बताइए, आप असा मुबारक को चूम लेते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, जबकि असा मुबारक के लिए कोई दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है, लेकिन उम्मतियों के लिए तो की है। उम्मतियों को उनसे निस्बत है ना। तो आपको असा मुबारक से मोहब्बत है, उम्मतियों से मोहब्बत क्यों नहीं है? उम्मतियों से भी मोहब्बत होनी चाहिए ना भाई। और आप यहाँ उन्हें जलील कर रहे हैं, ये कैसी मोहब्बत है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जब से, और जब से दुनिया बनी तब से, और जब आखिरी, जब तक जन्नत में जो शख्स चला नहीं जाएगा उस वक्त तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं और किए हैं और करते रहेंगे। ठीक है ना। तो उम्मती को निस्बत है, आप उम्मतियों से मोहब्बत करें, उन्हें जलील ना करें। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। और तकवा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। जिसे एक बात और बता देता हूँ, अभी ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में लोग खुलेआम इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन याद रहे उसमें से कुछ गरीब फटे पुराने कपड़ों में भी लोग होते हैं जो नहीं आते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि लोग अच्छे लिबास में होते हैं, किसी गरीब का बच्चा। बात जगहों पे होता है कि लोग बुलाकर उन्हें खिला देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो नहीं आते हैं। हो सकता है कोई किसी का बच्चा देखे दूर से और वो चला जाए, अपने माँ बाप से तलब करे और उसके माँ बाप ना लेकर दे पाएँ फल फ्रूट वगैरह, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये आपको, ये तकवा नहीं है। इसको छुपा कर आप कर सकते हैं, इसको छुपा कर करें आप, ठीक है ना। तो ये सब तकवा है। जायज़ खाएं और जायज़ जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि अगर आप बकरा भी पालते हैं तो उसको भी जायज़ ही खिलाएं, ये तकवा है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना होगा, और तमाम अंबिया ने बकरियों को पाला है, चराया है, लेकिन वो उन्होंने किसी के खेत में नहीं चराया, किसी के खेत से एक घास तक उखाड़ कर चारा तक नहीं अपनी बकरियों को खिलाया है। समझ रहे हैं, ये तकवा है अंबिया का। मगर आज एक बकरा कोई नहीं पाल पाता है, लेकिन कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन वैसा पाल कर दिखा नहीं पाएगा कोई। पाल लिए छोड़ दिए, कहीं भी चर रहा है। याद रहे कि जिस पर हिंदुस्तान की अगर गवर्नमेंट है, किसी भी देश की गवर्नमेंट का अगर किसी चीज़ पर कब्जा हो, उसको भी आप अपने बकरी को नहीं खिला सकते हैं। ये है तकवा। होता है ना, सड़कों के किनारे दरख्त लगा दिए जाते हैं, वो पत्ते आप नहीं खिला सकते हैं। ये है तकवा। आप अपनी प्रॉपर्टी में सिर्फ खिला सकते हैं, या ऐसे जंगलों में खिला सकते हैं कि जहाँ पर कब्जा ना हो, वो देख रेख किसी के अंडर में ना हो। समझ रहे हो, उस पर किसी की हुकूमत ना हो, ऐसी चीज़ को आप खिला सकते हैं।
یہ سب اختیار کرنے کے لیے ہمیں روزہ ملا ہے۔ خیر اتنا تو آسان نہیں ہے سب کرنا، لیکن جو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اس پر تو کم سے کم آپ لوگ مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں انہیں تو ذلیل کرنا چھوڑ دینا یار۔ کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، شیطان صف میں داخل ہوتا ہے نماز میں، یہی تو بات کہی جاتی ہے، پھر بھی وہاں پر داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جب بندہ سر جھکاتا ہے تو وہاں پر بھی تکبر بھر دیتا ہے، ارے واہ تو بہت عبادت گزار ہو گیا، اب نکل باہر اور بے نمازیوں کو ذلیل کر، یہی تو دماغ میں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے۔ وہاں سر جھکانے تک، وہاں تک شیطان چلا جاتا ہے بندے کی نیکیاں برباد کرنے کے لیے۔ یاد رہے دنیا میں جو دولت ہے بہت سارے لوگ کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، روپیہ کماتے ہیں، تکبر ان کے دل میں آ جاتا ہے، ان کے سینے میں تکبر بھر جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے پیسے کا، وہ سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ تو اس دنیا کی دولت سے کئی گنا نماز اور عبادت یہ دولت بڑی ہے، اس کو بھی سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ تکبر آتا ہے لوگوں کے اندر، لیکن اس کو ختم کیجیے، تقوی اختیار کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔